आज है 15 जुलाई 2025 दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू ब्रेकिंग न्यूज डॉल 469। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश के 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। इंदौर से गाजियाबाद के लिए 20 जुलाई से शुरू होगी डायरेक्ट फ्लाइट। इंदौर से गाजियाबाद के लिए 20 जुलाई से सीधी उड़ान शुरू होने जा रही है। इससे नोएडा और नई दिल्ली जाने वाले यात्रियों को अतिरिक्त यात्रा विकल्प मिलेगा। इंडिगो विमान कंपनी ने इसकी घोषणा करते हुए बुकिंग शुरू कर दी है। यह उड़ान प्रतिदिन संचालित होगी और गाजियाबाद से दोपहर में इंदौर आएगी और शाम को वापस इंदौर से रवाना होगी। यहाँ रात में विश्राम करने आते बाबा महाकाल होती है त्रिकाल पूजा। मध्य प्रदेश के खंडवा में स्थित ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग चतुर्थ ज्योतिर्लिंग है। मान्यता है कि बाबा महाकाल यहाँ रात्रि विश्राम करते हैं। यहाँ ओम आकार का पर्वत है जिस पर शिवलिंगकार मंदिर स्थित है। भारतीय विद्यार्थी को शैक्षणिक संस्थानों में अध्ययन के लिए ब्रिटिश काउंसिलिंग देगी जानकारी। वर्चुअल सत्र में विशेषज्ञ यूके में रहने और अध्ययन की तैयारी जैसे विषयों पर व्यावहारिक मार्गदर्शन और सलाह देंगे। विद्यार्थी वीजा आवेदनों की प्रक्रिया से लेकर आवास विकल्पों की खोज जैसी जानकारी पा सकेंगे। खंडेलवाल ने बताया कांग्रेस का षड्यंत्र। विधायक बोले टाली जा सकती थी घटना। हरदा में करनी सेना के कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज ने प्रदेश की राजनीति को गरमा दिया है। जहां भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने इसे कांग्रेस की साजिश बताया, वहीं पार्टी के ही विधायक चिंतामणि मालवीय ने पुलिस कार्रवाई को लेकर नाराजगी जताई है। इस मुद्दे पर भाजपा के भीतर विरोधी भाषी स्वर सामने आ रहे हैं। सीहोर की धरती पर सफाई का डंका। बुधनी और शाहगंज को मिलेगा राष्ट्रपति पुरस्कार। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में सीहोर जिले की बुधनी और शाहगंज नगर परिषदों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। बुधनी को 20,000 से कम आबादी वाले कस्बों में देश में पहला स्थान मिला है और उसे सुपर स्वच्छ लीग सिटी में नामांकित किया गया है। एमपी में इंजीनियरों को करनी होगी पढ़ाई, देनी होगी परीक्षा। 90 डिग्री पूर्ण फजीयत के बाद आया आदेश। भोपाल के केशबाग क्षेत्र में बना 90 डिग्री कोण वाला रेलवे ओवर ब्रिज या फिर इंदौर में बन रहा जेड आकार का ब्रिज या फिर ऐसे ही अन्य निर्माणों के कारण मध्य प्रदेश की इंजीनियरिंग की देश भर में फजीयत हो चुकी है। नदी में नहाने उतरा था परिवार, बह गए पति पत्नी और 2.5 साल का बच्चा। ग्राम सुरई की सोलबी नदी में जंगल का पानी आता है जो कोलार नदी में जाता है। इस नदी में मालविया गांव के रहने वाले एक परिवार के 4 लोग नहाने पहुंचे। जब वो नहा रहे तो अचानक बढ़े जल स्तर की चपेट में वो आ गए, जिससे पति पत्नी और 2.5 साल का मासूम बह गया। वहीं 10 साल का एक बेटा बाल बाल बच गया। रेलवे में एसी लगाने का टेंडर दिलाने का झांसा देकर ठगी करने वाला गिरफ्तार। रेलवे में एसी लगाने का टेंडर दिलाने का झांसा देकर 90 लाख रुपए की ठगी करने वाले आरोपी चिराग शर्मा को थाटीपुर थाना पुलिस ने इंदौर से गिरफ्तार किया है। वहीं ठगी करने के बाद इंदौर भाग गया था। यहां उसने अपना घर बना लिया था जहां यह रह रहा था। रिश्तेदार और परिचित नहीं लौटा रहे थे उधार लिए 2 लाख रुपए। परेशान युवक ने जहर खाकर दी जान। जबलपुर के एक युवक ने उधार दिए 2 लाख रुपए वापस न मिलने और बैंक किस्तों से तंग आकर जहर खाकर आत्महत्या कर ली। सुसाइड नोट में उसने फूफा और 2 अन्य लोगों पर गंभीर आरोप लगाए। पुलिस ने जांच के बाद तीनों पर केस दर्ज किया है। इंदौर में शराब दुकान का विरोध कर रहे रहवासियों ने की तोड़फोड़। टिगरिया बादशाह क्षेत्र में शराब की दुकान खोले जाने का रहवासी विरोध कर रहे थे। उनका कहना था कि इससे क्षेत्र में अपराध बढ़ेंगे। प्रशासन ने दुकान शिफ्ट नहीं की तो रहवासियों का आक्रोश शराब दुकान पर निकला। पाठ्यक्रम में मध्य प्रदेश का इतिहास, भूगोल, समाज, संस्कृति भी पढ़ाएंगे स्कूल। मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग ने पाठ्यक्रम में बदलाव की तैयारी शुरू कर दी है। अब पाठ्यक्रम का 25 से 30% हिस्सा मध्य प्रदेश के इतिहास, भूगोल, संस्कृति और सामाजिक आर्थिक ढांचे पर केंद्रित रहेगा। इसके लिए एनसीईआरटी से अनुमति मांगी जाएगी और राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद SCCRT नए पाठ्यक्रम को तैयार करेगी।
सोनम रघुवंशी का भाई नहीं उठा रहा था फोन, राजा के परिवार को पुलिस से करना पड़ा शिकायत। इंदौर में सोनम रघुवंशी के भाई गोविंद रघुवंशी ने राजा रघुवंशी के परिवार को 10 लाख रुपए के गहने वापस लौटा दिए हैं। राजा के परिवार ने गोविंद से शादी के दौरान दिए गए गहने वापस मांगे थे, लेकिन गोविंद ने फोन उठाना बंद कर दिया था। इसके बाद राजा के भाई विपिन रघुवंशी ने पुलिस में शिकायत की और पुलिस की मदद से गहने वापस मिले। मध्य प्रदेश सरकार तैयार करवा रही 8वें वेतनमान के हिसाब से बजट अनुमान। मध्य प्रदेश सरकार अपने 7.5 लाख नियमित सरकारी कर्मचारियों और 4.5 लाख पेंशनरों के लिए 8वें वेतनमान के हिसाब से बजट अनुमान तैयार करवा रही है। केंद्र सरकार ने 8वां वेतनमान देने के लिए आयोग गठित कर अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी है। वेतन और पेंशन में 15% की वृद्धि की संभावना जताई जा रही है। भोपाल में जुलाई के आखिरी में खुल सकते हैं भदभदा डैम के गेट, बड़ी झील में लगातार बढ़ रहा पानी। भोपाल की बड़ी झील का जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे जुलाई के अंत तक भदभदा डैम के गेट खोलने की संभावना है। नगर निगम ने संभावित स्थिति को ध्यान में रखते हुए डैम पर 24 घंटे निगरानी शुरू कर दी है। झील का जल स्तर 1660.10 फीट तक पहुँच गया है, जबकि इसका फुल टैंक लेवल 1666.80 फीट है। खरगोन जिले में ट्रैक्टर ट्रॉली और बाइक की टक्कर में बाप बेटे की मौत, मां और बेटी घायल। खरगोन जिले में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। बरबा के समीप नर्मदा नदी के पुल के पास ट्रैक्टर और बाइक की टक्कर में पिता पुत्र की मौत हो गई। घटना में 3 अन्य घायल हो गए। ट्रैक्टर ट्रॉली सहित 60 फीट नीचे जा गिरा। पुलिस ने बताया कि परिवार अपने रिश्तेदार के यहां से लौट रहा था, तभी हादसा हो गया। दूसरे शहर नहीं रख पाते घर घर कचरा, संग्रहण व्यवस्था बरकरार, इंदौर में यही है सबसे मजबूत। ज्यादातर शहरों में कचरा पेटियों के आसपास ही कचरा फैला दिखाई देता है। जगह जगह कचरा पॉइंट बनाए जाते हैं, लेकिन इंदौर में एक भी कचरा पेटी नहीं है। जिन जिन वार्डों में पहले डोर टू डोर कचरा संग्रहण व्यवस्था लागू की गई, वहां से कचरा पेटियां हटा दी गई। जहां चढ़ाया जाता है सिंदूर, दुनिया में और कहीं नहीं है ऐसी परंपरा। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले के सतपुरा पहाड़ियों में स्थित तिलक सिंदूर धाम का एक ऐसा प्राचीन शिव मंदिर है जो अपनी अनोखी परंपरा के लिए प्रसिद्ध है। यहां शिवलिंग पर सिंदूर चढ़ाने की परंपरा है जो विश्व में कहीं और देखने को नहीं मिलती। रतलाम में एम्बुलेंस से ड्रग तस्करी का भंडाफोड़, 100 ग्राम MDMA के साथ 2 गिरफ्तार। रतलाम जिले की रिंगनोद पुलिस ने एम्बुलेंस से 100 ग्राम MDMA ड्रग की तस्करी करते हुए 2 युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी मंदसौर जिले के निवासी है और पुलिस से बचने के लिए सरकारी 108 एम्बुलेंस का इस्तेमाल कर रहे थे। सावन का पहला सोमवार, MP के शिवालयों में उमड़ा भक्तों का सैलाब। सावन का पहला सोमवार भक्तों के उत्साह के नाम रहा। भगवान शिव का आशीर्वाद लेने मध्य प्रदेश के शिवालयों में भारी भीड़ उमड़ पड़ी। महाकालेश्वर की नगरी उज्जैन में भक्तों का सैलाब ऐसा उमड़ा कि शहर में भीड़ लग गई। 26 अक्टूबर से वैष्णो देवी के लिए मिलेगी डायरेक्ट फ्लाइट। वैष्णो देवी दर्शन जाने वाली सीधी उड़ान शुरू करने की घोषणा एयरलाइंस कंपनी इंडिगो ने कर दी है। MP बुरहानपुर में बड़ी वारदात, अफसरों को ऑफिस के अंदर बंद कर बाहर से लगा दिया ताला। मध्य प्रदेश में बड़ी वारदात हुई है। यहां कुछ अफसरों को कर्मचारियों को ऑफिस के अंदर बंद कर बाहर से ताला लगा दिया था। अब नहीं कटेगी बिजली सप्लाई, एक्स्ट्रा हाई टेंशन लाइन से जोड़े जा रहे सब स्टेशन। 220 kV का एक और 132 kV का 4 एक्स्ट्रा हाई टेंशन सब स्टेशन बनाए जा रहे हैं। इससे कंपनी की क्षमता में 550 MVA की वृद्धि भी होगी। करनी सेना राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित 4 रिहा, जीवन सिंह बोले समझौता नहीं करेंगे। मध्य प्रदेश के हरदा जिले से बड़ी खबर सामने आई है, जहां करनी सेना परिवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीवन सिंह शेरपुर समेत 4 लोगों को पुलिस ने रिहा कर दिया है। सोमवार की सुबह करीब 7:15 पर इन्हें जेल की सीमा के बाहर छोड़ दिया गया। भिंड में छुपा है पांडवों का पवित्र शिवालय, मुगल भी जिसे तोड़ नहीं पाए। भिंड के पांडरी गांव में पांडवों द्वारा स्थापित देवेश्वर महादेव शिवलिंग आज भी भक्तों की आस्था का केंद्र है, जहां सावन और महाशिवरात्रि पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है।
खाद की 266 की बोरी 450 में बेच रहे व्यापारी, विधायक का बड़ा आरोप। मध्य प्रदेश में खाद को लेकर रोज हंगामा मच रहा है। खाद की जबरदस्त किल्लत है, जिससे किसान परेशान हो रहे हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।